आपको क्या लगता है गरीब की ही मौत दर्दनाक होती है? गरीब ही तिल तिल कर मरता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज हिंदी सिनेमा के इन 4 मशहूर कलाकारों का अंत भी जान लीजिएगा। इन चारों की जिंदगी का ऐसा अंत हुआ जिसे जानकर दंग रहे बिना न रह सकेंगे। जी हाँ, सामान्य आदमी का तो तड़प तड़प कर मरना आपने सुना होगा, लेकिन सोचिए आपके पास दुनिया भर की दौलत शोहरत हो और फिर भी आपका अंत ऐसा दर्दनाक हो कि सुनने वाला भी घबरा जाए। ये चारों एक्टर बीते दौर के सिनेमा पर राज किया करते थे, लेकिन जब इनकी मौत का यमराज आया तो ऐसा अंत लिख गया कि क्या ही कहा जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं चारों के भयानक अंत का वो सच जो शायद आपसे छिपा रह गया। आप देख रहे हैं फिल्मी स्टोरीज। सबसे पहले बात पुराने हिंदी सिनेमा के सरताज अभिनेता रहमान की। बॉलीवुड का 40वां दशक एक महान अभिनेता दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाता जा रहा था। वो कोई और नहीं, अभिनेता रहमान थे। जादुई आवाज और सौम्य चेहरे वाले एक्टर रहमान लाहौर में जन्मे थे। 23 जून 1921 को पैदा हुए रहमान अपना शानदार करियर छोड़कर एक्टिंग लाइन में आए थे। जी हाँ, अभिनेता कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूना में पायलट की ट्रेनिंग करने लगे। इसके बाद 1942 को इंडियन एयर फोर्स में पायलट भी बन गए थे। हालांकि रहमान को एक्टिंग का जुनून हुआ करता था। हवाओं में उड़ते हुए भी वो हिंदी सिनेमा के सपने देखा करते थे। एक दिन जब उनसे रहा नहीं गया तो एयरफोर्स की नौकरी छोड़ दी और बॉम्बे चले आए। उनका फिल्मी करियर शुरू होने का किस्सा भी बड़ा मजेदार है। हुआ यूं कि एक बार डायरेक्टर विष्णु बेडेकर अपनी फिल्म के सीन के लिए ऐसे किसी शख्स की तलाश कर रहे थे जो पश्तूनी पगड़ी बांधना जानता हो। जब तलाशा गया तो रहमान नजर आए। वो पश्तून थे और पश्तूनी पगड़ी बांधना उनके बाएं हाथ का खेल था। बस डायरेक्टर को रहमान मिल गए और उनका करियर चल पड़ा। अपने टैलेंट के दम पर रहमान उस जमाने में निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की टीम का अहम हिस्सा हुआ करते थे। रहमान ने उस दौर में कई नामी गिरामी फिल्मों में काम किया। उनकी यादगार फिल्मों में चौदहवीं का चांद, साहब बीवी और गुलाम, मेरे महबूब, ये रास्ते हैं प्यार के, मेरे हमदम मेरे दोस्त, आशिक हूँ बहारों का और वक्त है। वक्त फिल्म में राजकुमार ने जिस चिनॉय सेठ को शीशे के घर वाला डायलॉग मारा था, वो चिनॉय सेठ रहमान ही थे। फिल्मों में धाकड़ वकील और खानदानी बिजनेसमैन के रोल में रहमान उस दौर में सबकी पसंद बन चुके थे। रहमान के 2 गीतों ने उस जमाने में खासी मकबूलियत हासिल की थी। पहला गीत मीना कुमारी के साथ फिल्माया गया न जाओ सैया छुड़ा के बैया था, और दूसरा गीत इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। सफलता मिलने के साथ ही रहमान को शराब पीने की बुरी आदत लग गई थी। जैसे जैसे वो हिट हो रहे थे वैसे वैसे ही शराब में डूबते जा रहे थे। बहुत कम समय में ही उनको दिल की गंभीर बीमारी ने घेर लिया। रहमान ने लाइफस्टाइल नहीं सुधारी और उनको एक दिन तेज हार्ट अटैक पड़ा। रहमान की जान बच गई थी। फिर कुछ समय बाद दूसरा और फिर तीसरा दिल का दौरा भी पड़ा। किस्मत के धनी रहमान 3 हार्ट अटैक झेलकर भी जिंदा बच गए थे, मगर इसके बाद उनकी शराब की लत ने रहमान को जानलेवा बीमारी दे दी। उनके गले में काफी दर्द रहता था। जब चेकअप करवाया तो पता लगा कि उनको गले का कैंसर हो गया था। जिस जादुई आवाज के लिए वो मशहूर हुआ करते थे, गले के कैंसर ने आखिरी समय में उनकी वो आवाज ही छीन ली थी। रहमान न कुछ खा पाते थे न कुछ पी सकते थे। अंतिम समय में कैंसर के दर्द की वजह से छटपटाते रहते थे। 63 वर्ष में जानलेवा बीमारी के दर्द से तड़प तड़प कर रहमान की साल 1984 में दर्दनाक मौत हो गई। दूसरा एक्टर तो हॉलीवुड स्टाइल को बॉलीवुड में ले आया था। हिंदी सिनेमा में काउबॉय के नाम से अगर कोई मशहूर हुआ तो वो अभिनेता फिरोज खान थे। लंबे चौड़े और हैंडसम दिखने वाले फिरोज खान का जन्म बेंगलोर में 25 सितंबर 1939 को हुआ था। पिता सादिक अली अफगानी पठान थे और मां फातिमा ईरानी। दोनों ने नाम रखा जुल्फिकार अली शाह खान, मगर बाद में ये नाम फिरोज खान हो गया। वैसे फिरोज खान हिंदी सिनेमा में एक्टिंग की योजना नहीं बना रहे थे,
वो तो 12वीं पास करने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जर्मनी जाने वाले थे। अचानक एक दिन उन्होंने अशोक कुमार की फिल्म किस्मत देख ली। उनको ये फिल्म इतनी पसंद आई कि इंजीनियर बनने की जगह बंबई जाकर एक्टर बनने का फैसला कर लिया। बिना कुछ सोचे समझे बंबई चले आए और यहाँ काम की तलाश करने लगे। शुरुआत में वो पैसे कमाने के लिए बंबई में सट्टेबाजी करते थे। फिर उनको 1960 में आई फिल्म दीदी में काम मिल गया। बी ग्रेड फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने के बाद उनकी अचानक एक दिन किस्मत चमक गई। साल 1965 में एक फिल्म आई ऊंचे लोग। राजकुमार और अशोक कुमार के साथ उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया। फिल्म हिट हो गई और फिरोज खान चमक उठे। इसके बाद फिरोज खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिरोज ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जिनमें सफर, मेला, नागिन, ऊंचे लोग, आरजू, उपासना, अपराध, खोटे सिक्के, काला सोना, धर्मात्मा, कुर्बानी, जांबाज, दयावान, जानशीन और वेलकम जैसी फिल्मों में काम किया। खासकर खोटे सिक्के और धर्मात्मा फिल्म ने तो फिरोज को सुपरस्टार बना दिया था। उनके 3 और भाई संजय, अकबर और समीन खान भी फिल्म लाइन में आ गए। फिरोज का निजी जीवन भी काफी पेचीदा था। उन दिनों मुमताज और जीनत अमान में उनके अफेयर के चर्चे बड़े आम थे। मगर शादी उन्होंने एक शादीशुदा महिला से की जो पति से अलग रह रही थी। उसका नाम सुंदरी था। एक पार्टी में साल 1962 में दोनों की मुलाकात हुई और 3 साल बाद 1965 को दोनों ने शादी कर ली। लैला और फरदीन खान इन्हीं दोनों के बच्चे हैं। हालांकि कुछ सालों बाद शादीशुदा फिरोज खान का दिल ज्योतिका धनराज गिर नाम की एक खूबसूरत एयर होस्टेस पर आ गया। फिरोज उस लड़की के प्यार में ऐसे दीवाने हो गए कि अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने लगे। पत्नी सुंदरी को यह सच पता लगा तो 20 साल बाद 1985 को पति को तलाक दे दिया। बाद में ज्योतिका से भी फिरोज ने शादी नहीं की और वो भी उनको छोड़कर चली गई। दोस्तों, फिरोज खान की मौत बहुत दर्दनाक हुई। इतने जिंदा दिल अभिनेता को सांस लेने में हल्की तकलीफ होती थी। शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब दूसरी परेशानियां होने लगीं तब उन्होंने चेकअप करवाया। रिपोर्ट आई तो सब हैरान हो गए। उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया था। सिर्फ 59 साल की उम्र में कैंसर की बात जानकर फिरोज को सदमा लग गया था और वो सब कुछ मुंबई छोड़कर बैंगलोर अपने घर चले आए थे। यहाँ उन्होंने अपना काफी इलाज करवाया, मगर कैंसर फैलता ही जा रहा था और फिरोज की हालत दयनीय होती जा रही थी। एक बार उनके जिगरी दोस्त विनोद खन्ना उनको देखने आए तो उनकी बुरी हालत देखकर रोने लगे थे। 10 साल तक फिरोज कैंसर का दर्द झेलते रहे। साल 2009 के अप्रैल शुरू होते ही उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। फिर 27 अप्रैल 2009 को फिरोज खान की दर्दनाक मौत हो गई। तीसरा कलाकार खूबसूरत अभिनेता विनोद मेहरा थे। 13 फरवरी 1945 को बिजनेसमैन परमेश्वरी दास के घर पैदा हुआ वो बच्चा जो हिंदी सिनेमा में विनोद मेहरा बनकर मशहूर हो गया। 70 का दशक तो इसी अभिनेता का हुआ करता, मगर क्या आपको पता है, ये तो बस इत्तेफाकन हीरो बन बैठे। बिजनेस करने के लिए पिता छोटे विनोद को अमृतसर से बंबई लेकर चले आए। वैसे तो 13 साल में ही बॉलीवुड में काम करने वाली इनकी बहन शारदा ने इनको चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिंदी सिनेमा में पहुंचा दिया था। 1958 में फिल्म रागिनी में बड़े हुए तो हीरो बनने की एक राह दिखी। बंबई में 1965 में टैलेंट हंट प्रतियोगिता होने वाली थी। जो जीतता उसको सीधी हिंदी सिनेमा में एंट्री मिलने जा रही थी। बदकिस्मती ही कहा जाए, 10,000 लड़कों को विनोद मेहरा ने पछाड़ दिया था। बस एक लड़का उस दिन ना आया होता तो विनोद ही विनर होते। वो लड़का कोई और नहीं, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना थे। बस राजेश खन्ना प्रतियोगिता जीतकर फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ले उड़े और विनोद फिर वकील बनने की तैयारी करने लगे। मगर नसीब तो देखिए, एक दिन मशहूर प्रोड्यूसर रूप के शौरी गैलार्ड होटल में लंच कर रहे थे। अचानक से एक बेहद खूबसूरत युवक वहां आया। उसको देखते ही इतने प्रभावित हो गए कि सीधा उसके पास जाकर बोले, मेरी फिल्म करोगे? वो युवक कोई और नहीं, विनोद मेहरा थे। विनोद ने फौरन हाँ कह दिया और 1971 में पहली बार हीरो बनकर आए। एक थी रीटा फिल्म में। वैसे जिस फिल्म ने विनोद मेहरा को 70 के दशक का स्टार बना दिया, वो फिल्म 1972 में आई थी, जब फिल्म मेकर शक्ति सामंत की नजर उन पर पड़ी। एक दृष्टिहीन लड़की से मोहब्बत की कहानी। फिल्म थी अनुराग। मौसमी चटर्जी और विनोद की जोड़ी, एक से एक सुपरहिट गीत, फिल्म भी सुपरहिट और विनोद भी। बस यहीं से करियर दौड़ने लगा।
1973 में आई दो फूल, 1974 में आई उस पार और अलबेली, 1975 में आई वरदान, 1976 में आई नागिन या 1977 में आई एक ही रास्ता। विनोद मेहरा की फिल्में, उनकी अदाकारी के लोग दीवाने बन गए थे। बड़े हीरो की लिस्ट में विनोद मेहरा का नाम भी लिया जाने लगा। फिल्म मेकर्स उनके पास एक से एक ऑफर लेकर आते रहते। बम्बई में वो मुकाम मिल गया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं। मगर फिर ऐसा क्या हुआ जो इतने बड़े स्टार का भरी जवानी में दर्दनाक अंत हो गया? ये सब शुरू हुआ तब जब विनोद मेहरा की मां ने उनके लिए लड़की तलाश ली। अपनी मां की बहुत इज्जत करने वाले विनोद ने उनकी जिद पर मीना नाम की लड़की से विवाह कर लिया था। मगर उस लड़की ने विनोद को इतना तनाव दे दिया, बस 30 साल के एक्टर को दिल का दौरा पड़ गया था। 4 साल तक लड़ाई झगड़ा तनाव झेलने के बाद आखिरकार उनको उस लड़की से तलाक मिला। विनोद ने नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। उनको प्यार हो गया था एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से। साल 1978 में उन्होंने बिंदिया गोस्वामी से शादी की। वो बिंदिया को दिलो जान से चाहते थे, मगर यहाँ भी उनको धोखा ही मिला। शादीशुदा बिंदिया गोस्वामी का अफेयर डायरेक्टर जेपी दत्ता से हो गया और वो पति विनोद को छोड़कर चली गई। बिंदिया के धोखे से विनोद पूरी तरह से टूट गए और वो डिप्रेशन में आ गए। इसी बीच विनोद की जिंदगी में अभिनेत्री रेखा आ गई। दोनों को प्यार हो गया तो शादी भी हो गई, मगर इस बार उनकी मां बीच में आ गई। जब रेखा और विनोद मां का आशीर्वाद लेने घर पहुंचे तो उनकी मां ने रेखा की चप्पलों से पिटाई के बाद बेइज्जत कर वहां से निकाल दिया। अब तो विनोद की दुनिया ही उजड़ गई। जिंदगी में बस टेंशन ही रहने लगी, जिसने गंभीर रोग दे दिया। भले ही उन्होंने 1987 में किरण से शादी की, 2 बच्चे भी हुए, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पिछली जिंदगी का तनाव, परेशानी और अवसाद विनोद मेहरा को बहुत बीमार कर चुके थे। इतना बीमार कि 30 अक्टूबर 1990 के दिन उनके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। पहले ही हार्ट अटैक आ चुका था, मगर इस बार तो इतना बड़ा दिल का दौरा पड़ा कि बस 45 साल में हिंदी सिनेमा के इस खूबसूरत अभिनेता की मौत हो गई। चौथे कलाकार तो आपने देखा हो या ना हो, सुना जरूर होगा। जी हाँ, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, या भोली सूरत दिल के खोटे और ओ बेटा जी जैसे गीतों को आपने कभी ना कभी सुना जरूर होगा। ये सभी सदाबहार गीत महान अभिनेता भगवान दादा पर ही फिल्माए गए हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में 1913 को जन्मे भगवान अभाजी पल्लवी हिंदी सिनेमा में भगवान दादा के नाम से मशहूर हो गए। वो एक मिल में काम करने वाले मजदूर के बेटे थे। एक छोटी सी चौल में रहा करते थे, मगर उनके सपने बहुत बड़े थे। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ऐसे में सिर्फ चौथी तक ही पढ़ाई कर सके। उनकी चौल के पास ही एक आदमी रहता था जिसका नाम बाबूराव पहलवान था। वो फिल्मों में पहलवानों के रोल करता था। उसकी दोस्ती भगवान से हो गई। उसी की मदद से भगवान दादा को भी साइलेंट फिल्मों में रोल मिलने लगे। 1931 में भगवान दादा ने बेवफा आशिक फिल्म में कॉमेडियन का रोल किया था। इसके बाद उन्होंने हिम्मते मर्दा और कातिल कटार जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्में करने के बाद भी कोई पहचान नहीं बन रही थी, तो भगवान दादा ने डायरेक्शन में जाने की सोची। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में बहादुर किसान नाम की फिल्म बनाई। इसके बाद भगवान दादा ने जागृति पिक्चर्स नाम से अपनी कंपनी बनाई और कई छोटे मोटे बजट की फिल्मों को डायरेक्ट किया। इसी बीच उनकी दोस्ती राज कपूर से हो गई थी। उन्होंने एक बार भगवान दादा को सलाह दी कि आप कोई सामाजिक संदेश देने वाली फिल्म बनाओ। भगवान दादा को बात समझ में आ गई और 1951 में आई उनकी फिल्म अलबेला। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। उस दौर में सिर्फ राज कपूर की आवारा और गुरुदत्त की बाजी फिल्म ही अलबेला से कमाई में आगे थी। अलबेला फिल्म ने रातों रात ही भगवान दादा को धनवान बना दिया। चौल में रहने वाले अभिनेता ने जूहू में समुंदर किनारे 25 कमरों वाला आलीशान बंगला खरीद लिया। हर दिन स्टूडियो जाने के लिए अलग अलग 7 कारें खरीद ली। उस जमाने के चंद सबसे अमीर अभिनेताओं में भगवान दादा भी शामिल हो गए। उनके बारे में किस्सा मशहूर है कि वो शूटिंग के बीच में खड़े खड़े ही सोया करते थे। कई बार तो उनकी आंखें भी खुली रहती और वो सो रहे होते थे। मशहूर खलनायिका ललिता पवार की आंख भी उनके ही एक थप्पड़ की वजह से खराब हुई थी। वैसे वो थप्पड़ शूटिंग का हिस्सा था, मगर भगवान दादा ने थोड़ा जोर से मार दिया था। भगवान दादा की बर्बादी की दास्तां और दर्दनाक अंत भी आपको चौंका देंगे। पैसा आया तो भगवान दादा को शराब और जुए की बुरी लत लग गई। वो जमकर शराब पीते और जुआ खेलते। शराब तो इतनी पीने लगे कि दोस्त मजाक में बोलते थे कि अगर इनकी खाली बोतलों को बेच दें तो बांद्रा में एक बंगला खरीद लेंगे। वैसे भगवान दादा की शादी भी हो चुकी थी और उनके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे अरुण जो अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं दूसरा बेटा मनोज और 2 बेटियां मंगला और किरण हैं। भगवान दादा को बर्बाद करने वाली 3 फिल्में थीं।
अलबेला की तर्ज पर उन्होंने झमेला और लाबेला फिल्में बनाई जो फ्लॉप हो गईं। इसके बाद वो कर्ज में डूब गए। अभिनेता ने एक और प्रयास किया और भारी कर्ज लेकर हंसते रहना फिल्म बनानी शुरू की। फिल्म के लिए सारी जमा पूंजी लगा दी, बीवी के गहने तक गिरवी रख दिए, मगर ये फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी और भगवान दादा पूरी तरह बर्बाद हो गए। कर्ज के चक्कर में 25 कमरों वाला बंगला बिक गया, 7 कारें एक एक कर बिक गईं और वो फिर से सड़क पर आ गए। बंगले में रहने वाला अभिनेता फिर से उसी चौल में पहुंच गया जिसे वो कभी छोड़कर चला गया था। उनका आखिरी समय बहुत दर्द भरा गुजरा। बर्बादी के गम में वो गुमसुम चौल में शराब के नशे में पड़े रहते। 1-2 कलाकारों को छोड़कर किसी ने भी उनका हाल जानना तक छोड़ दिया। 4 फरवरी 2002 को बर्बादी के गम में डूबे भगवान दादा को हार्ट अटैक आ गया और उनका दुखद अंत हो गया। दोस्तों, अब आप बताइए, इन चारों में से आपने किन कलाकारों को देखा था? कहीं आप चारों को तो नहीं जानते? अगर ऐसा है तो फिर आपने हिंदी सिनेमा को करीब से जिया है। मगर किसी एक कलाकार का नाम और उनकी फिल्म जरूर बताइएगा जो लोगों को पता ही ना हो। आपके कमेंट का फिल्मी स्टोरीज को इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।